हेलो दोस्तों, मैं श्लोक कुमार, माय चैनल श्लोक क्लासेस। मैं आज आपके लिए लेसन 2 लेकर आए हैं। केमिस्ट्री का लेसन फर्स्ट करा दिए थे, आज लेसन क्या है केमिस्ट्री का सेकंड है। केमिस्ट्री का क्या है सेकंड। कंप्लीट एक एक वीडियो में पूरे कंप्लीट लेसन रहेंगे। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम आपको पता है क्या है, अम्ल क्षार लवण। क्या है चैप्टर का नाम, अम्ल क्षार लवण। कंप्लीट लेसन 2 रहेगा क्लास 10th का। एक वीडियो में कंप्लीट एक एक लेसन रहेंगे थ्योरी के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। 100% पेपर में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैं बता दे रहा हूँ। आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है पहले से। लेसन आपका सेकंड है, विषय रसायन विज्ञान कंप्लीट। पहला क्या है, अम्लों के सामान। अम्लों के सामान क्या है, अम्लों के सामान। पहले अम्लों के सामान गुण के बारे में देखते हैं। ये है गुण, अम्लों के सामान गुण। पहला क्या है गुण, या स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे हैं होते हैं। क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। मैंने क्या बताया, अम्लों के सामान गुण के बारे में। ये स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। दूसरा आपका क्या है, लगभग सभी अम्ल जल में क्या होते हैं, विलीय होते हैं। लगभग सभी अम्ल जल में क्या होते हैं, विलीय होते हैं। अगला क्या है, प्रबल अम्ल प्रबल संक्षारक होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, प्रबल अम्ल प्रबल क्या होते हैं, संक्षारक होते हैं। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि टॉपिक मतलब थ्योरी वाइज आप कंप्लीट कराएंगे। विकल्प का अलग रहेगा, विकल्प का अलग डाल दिए हैं जो कि आपका थ्योरी वाइज है। क्या है अगला, आपको किसी भी, ये आपका कोई भी आप 2024 में दीजिए, 25 में 10th दीजिए, किसी भी हमेशा के लिए वीडियो पड़ा रहेगा और आपको ये सबसे बेहतर नोट्स आपका तैयार होगा। अगला, सभी अम्लों का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। अगला पॉइंट क्या है, यह धातुओं के साथ क्रिया करके H2 गैस देता है। क्या देता है, यह धातुओं के साथ क्रिया करके H2 गैस देता है। तो मैंने आपसे बताया कि अम्लों के सामान गुण में 5 गुण आपको हमने बता दिया है। कॉपी को कंप्लीट करते रहिएगा, पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा। अगला आपका क्या है क्वेश्चन, अगला पॉइंट, क्षारों के सामान गुण। हमने अम्लों के सामान गुण बता दिया, अम्ल के भी सामान गुण बता दिए। अगला क्या है, अब क्षारों के सामान गुण। देखिए वो स्वाद में क्या थे, स्वाद में आपका क्या थे, अम्लीय थे, मतलब खट्टे थे। और ये स्वाद में क्या होंगे, स्वाद में क्या होंगे, क्षारक कसेले होंगे। यह स्वाद में कसेले होते हैं। ठीक, क्या होते हैं, कसेले होते हैं। अगला क्या है, यह सामान्य जल में विलीय होते हैं। कौन, क्षार। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, यह साबुन की भांति चिकनी होती है। यहाँ क्या रहेगा, भांति, क्या रहता है, भांत। यह साबुन की भांति क्या होती है, चिकनी होती है। कौन, क्षार। यह लाल लिटमस पेपर को क्या कर देती है, नीला कर देती है। कहने का मतलब यह है कि क्षार जो होता है लाल लिटमस को नीला कर देता है। यह साबुन की भांति चिकनी होती है। यह सामान्य जल में विलीय होते हैं। यह स्वाद में कसेले होते हैं। ये आपको क्षारकों के सामान्य गुण के बारे में पता चल गया। अम्ल और क्षार के सामान्य गुण के बारे में आपको पता चल गया। लेसन वाइज करवाएंगे हर चैप्टर एक वीडियो में कंप्लीट। नोट्स को आप तैयार करते रहिएगा। अगला क्या है, सूचक। क्या है अगला हेडिंग, सूचक। सूचक क्या होता है, ऐसे रंजन जिनका रंग अम्लीय या क्षारीय माध्यम में भिन्न भिन्न होते हैं। यहाँ रहेगा क्षारीय, क्या रहेगा, क्षारीय। ऐसे रंजक जिनका रंग अम्लीय या क्षारीय माध्यम में भिन्न भिन्न होता है तो क्या कहलाता है, सूचक कहलाता है। क्या कहलाता है, सूचक। तो इसका यही मतलब है कि जैसे क्या कि अम्ल हो गया, मान लीजिए क्या H हो गया और Cl हो गया, जिनमें H और Cl के मात्रक भिन्न भिन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सूचक। H आपका प्लस और Cl माइनस, मतलब ये अम्ल और ये क्षार, तो क्या कहलाएगा, सूचक कहलाएगा। अगला हेडिंग क्या है, खनिज अम्ल।
खनिज अम्ल क्या होते हैं? जो अम्ल पृथ्वी के खनिजों से बनाए जाते हैं उन्हें खनिज अम्ल कहते हैं। जो जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, कहने का मतलब क्या है इसका? जो अम्ल पृथ्वी के खनिजों से बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? खनिज अम्ल कहते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, सूत्र क्या? H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, ये क्या है? खनिज अम्ल हैं। तो समझ में आया, ये पृथ्वी के खनिजों से बनाए जाते हैं, वो खनिज अम्ल कहलाते हैं। अगला आपका हेडिंग क्या है? नेक्स्ट, लवण। चलिए देखते हैं लवण। अम्ल तथा क्षार के बीच उदासीनी प्रक्रम में प्राप्त उत्पाद लवण कहलाता है। कहने का मतलब होता है उदासीन। अच्छा एक चीज़ बताइए, उदासीनीकरण का मतलब क्या होता है? उदासीनीकरण का मतलब यही है क्या कि ना तो उस पे प्लस और ना तो उस पे माइनस। मतलब क्या कि उस पे कोई चार्ज नहीं होता है, तो क्या कहलाता है? उदासीनीकरण। तो यही है, अम्ल तथा क्षार के बीच उदासीनीकरण प्रक्रम में प्राप्त उत्पाद क्या कहलाता है? लवण कहलाता है। अम्ल H और Cl-, इसके बीच में कोई उदासीनीकरण प्रक्रम नहीं होता है, तो ये क्या कहलाता है? लवण कहलाता है। या अर्थात जब किसी अम्ल के अभिक्रिया किसी क्षार से कराते हैं तो लवण तथा जल प्राप्त होता है। हमने आपसे क्या बताया? जैसे HCl प्लस NaO2 गिव्स क्या बनेगा? NaCl प्लस H2O, मतलब ये नमक बना और ये जल बना। ये क्या हो गया? लवण। क्या हो गया? लवण। तो लवण आपके टोटल आपके 6 प्रकार के होते हैं। मैंने सिर्फ लवण बताए हैं, 6 प्रकार अभी नहीं बताए हैं। 6 प्रकार का अलग से एक वीडियो पड़ जाएगा। तो आपको हमने क्या बताया? HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O, ये क्या हो गया? लवण। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? अगला, साधारण लवण से प्राप्त रसायन। क्या है? साधारण लवण से प्राप्त रसायन। अब साधारण लवण से प्राप्त कौन कौन से रसायन होंगे? साधारण लवण से जैसे मान लीजिए पूछ लिया गया नमक। क्या पूछ लिया गया? नमक। ठीक, तो रासायनिक नाम नमक का क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl। अच्छा, ये बनाया कैसे जाता है ये भी देखा जाए तो साधारण लवण को या साधारण नमक लिख सकते हो इसको। तो आपको टॉपिक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा? रासायनिक सूत्र NaCl, रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड जिसे बोलते हैं नमक। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? पहले प्रयोगशाला विधि लिखना पड़ेगा, फिर प्रयोगशाला विधि के लिखने के बाद भौतिक गुण लिखना पड़ेगा, फिर रासायनिक गुण लिखना पड़ेगा, फिर उपयोग लिखना पड़ेगा, तब ये आपका जाकर के पूरे कंप्लीट होता है। तो आपको मैंने बताया, तो सेम फंडा ऐसे लिखेंगे, साधारण लवण का पूछेगा या साधारण नमक का पूछेगा, उसका प्रयोगशाला विधि बताइए। तो आपको बताना कैसे है ये आपको टॉपिक ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप लिखिएगा रासायनिक नाम। नाम क्या होगा? रासायनिक सोडियम क्लोराइड या रासायनिक सूत्र NaCl। अब चलिए चलते हैं, हमने आपसे पहले क्या कहा? पहले आप क्या लिखेंगे? प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला में नमक को जलीय, यहाँ या रहेगा जलीय सोडियम क्लोराइड। क्या रहेगा? जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा HCl की क्रिया द्वारा बनाया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि प्रयोगशाला में जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा HCl की क्रिया द्वारा बनाया जाता है। जैसे ये NaOH हो गया प्लस HCl, तो बनेगा क्या? NaCl प्लस H2O। ये किसके द्वारा बनाया गया? प्रयोगशाला विधि द्वारा। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाने पर सोडियम क्या बनता है? क्लोराइड बनता है और जल अलग हो जाता है। ये इसका क्या हो गया? रिएक्शन हो गया। ठीक, रिएक्शन आप जरूर एक बार देखिए। मैंने आपसे क्या कहा? आप अगर आपको याद नहीं हो रहा डेफिनेशन, तो आप ऐसे बोल सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाने पर क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड बनता है और जल अलग हो जाता है। ठीक, ये आपका एक पॉइंट हो गया प्रयोगशाला विधि। इसी का अगला रहेगा, आपको मैं पहले बताया कि इसका जैसे पूछेगा विधि का वर्णन कीजिए, इसके साधारण लवण की विधि का वर्णन कीजिए।
तो आपको करना यही रहेगा, पहले क्या करना पड़ेगा, प्रयोगशाला विधि, दूसरा लिखना पड़ेगा भौतिक गुण, तीसरा रासायनिक गुण और लास्ट उपयोग। ये पूरा इतना पॉइंट हेडिंग डाल करके लिखेंगे तभी आपका ये चीज़ कंप्लीट होगा। तो प्रयोगशाला विधि हमने बता दिया आपको। दूसरा क्या बताएंगे, भौतिक गुण। इसी का क्या रहेगा, भौतिक गुण किसका, ये साधारण नमक का। तो भौतिक गुण या रासायनिक गुण में एक ही रहेगा। पहला कहने का, खाने से विश्व के कई भागों में नमक ठोस के रूप में पाया जाता है। इसके क्रिस्टल प्रायः बड़े आकार के तथा अशुद्धियों के कारण भूरे रंग के होते हैं। इसे क्या कहते हैं, खनिज नमक कहते हैं। कहने का मतलब इसमें भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों हो जाते हैं। अगला क्या, 1 मिनट, ठीक ठीक ठीक, हाँ, तो क्या है, भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों एक में हो गए हैं। चलिए देखते हैं। हमने कहा वीडियो को लंबा ना करते इसीलिए शॉर्ट में बना दिए हैं। क्या, विश्व के कई भागों में नमक ठोस के रूप में पाया जाता है, ये आप जानते ही हैं। इसके क्रिस्टल प्रायः बड़े आकार के होते हैं तथा अशुद्धियों के कारण भूरे रंग के होते हैं। इसे खनिज नमक कहते हैं। कहने का मतलब होता है, पहले आपकी जो नमक प्राप्त होती है समुद्रों से प्राप्त होती है, वो बड़े बड़े आकार में होती है। फिर उसकी क्या की जाती है, उसको तोड़ा जाता है, फिर अलग करके छोटे छोटे टुकड़ों में इसको बांटा जाता है। किसको, नमक को, साल्ट इसे बोलते हैं। अगला क्या है इसका, अब देखिए हमने भौतिक गुण और लास्ट आपका बचा उपयोग। उपयोग देखते हैं इसका, नमक का, किसका, NaCl के गुण का उपयोग। चलिए देखते हैं NaCl क्या है। यह सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है जो जल में क्या है, विलय है। कौन सा, NaCl। NaCl मतलब नमक, सोडियम क्लोराइड। अगला इसमें दूसरा पॉइंट क्या है, यह भोजन का अवयव होता है तथा हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। कौन, NaCl। ठीक, ये पॉइंट हो गया। अगला क्या पॉइंट है, ठंडे प्रदेशों में बर्फ को पिघलने के लिए हिम मिश्रण के रूप में। क्या, NaCl। मतलब यही है कि ठंडे प्रदेशों में बर्फ को पिघलने के लिए हिम मिश्रण के रूप में। कौन, NaCl। अगर NaCl डालते हैं तो ठंडे प्रदेशों में बर्फ़ को नहीं पिघला सकते हैं, पिघल नहीं सकता है। अगला क्या है, NaCl का कहाँ उपयोग होता है, साबुन बनाने में। कहाँ कहाँ उपयोग होता है, पहला पॉइंट हमने बताया, यह सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है जो जल में विलय है। दूसरा हमने बताया, यह भोजन का अवयव होता है तथा हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। तीसरा पॉइंट, ठंडे प्रदेशों में बर्फ़ को पिघलने के लिए हिम मिश्रण के रूप में। लास्ट आपका साबुन बनाने में। मतलब आपका साधारण नमक का पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है उसको देखते हैं। तो हमने साधारण नमक में आप जब पूरा कौन कौन से पॉइंट लिखेंगे, प्रयोगशाला विधि लिखेंगे, भौतिक गुण लिखेंगे, रासायनिक गुण लिखेंगे और उपयोग लिखेंगे। इतने पॉइंट लिखेंगे तब आपको जा कर के नंबर मिलेगा, तभी ये आपका कंप्लीट होगा। क्या पूछेगा, साधारण नमक की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए, तब आपको पूरा कंप्लीट लिखना पड़ेगा। अगला क्या है, स्टार्ट करते हैं। ये आपका ख़त्म। नेक्स्ट आपका क्या, व्यंजक चूर्ण। सेम वही कंडीशन है कि इसमें भी आपको प्रयोगशाला विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग लिखना पड़ेगा। ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन हैं। चलिए व्यंजक चूर्ण से स्टार्ट करते हैं। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम पहले बता दीजिए, क्या होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। उसके बाद रासायनिक सूत्र बता दीजिए, क्या बता दीजिए, रासायनिक सूत्र CaOCl2। CaOCl2 ये क्या होता है, इसका रासायनिक नाम। किसका, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम। ठीक, आपको पता चल गया रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और रासायनिक सूत्र CaOCl2। क्या है, प्रयोगशाला विधि स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, यह एक मिश्रित लवण है। जलीय सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करने पर
उत्पन्न Cl2 गैस को शुष्क बुझे चूने पर प्रवाहित करने से विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। जैसे अब देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए Ca है, Ca मतलब जल मान लीजिए उसमें मिलाया गया है प्लस Cl2, तो बनेगा CaOCl2 और क्या हो जाएगा अलग, जल अलग हो जाता है। कहने का इसका मतलब यही था कि जैसे यह एक मिश्रित लवण है, कौन, विरंजक चूर्ण, जिसका जलीय सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करने पर उत्पन्न Cl2 गैस को शुष्क बुझे चूने पर प्रवाहित करने से क्या प्राप्त होता है, विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। मैं आपको लेसन वाइज करवा रहे हैं, आप क्या करिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, बोर्ड में काफ़ी काम आएगा। या पेपर चल रहा है तो टॉपिक वाइज आप पढ़ लीजिए मेरे वीडियो को, और आपको ये क्वेश्चन 100% है फंसेगा। ठीक, तो आपको मैंने रिएक्शन बता दिया, Ca ब्रैकेट्स में H2O प्लस Cl2 गिव्स CaOCl2 प्लस H2O। तो आपको प्रयोगशाला विधि हो गया। नेक्स्ट आपका इसी का हेडिंग क्या रहेगा, भौतिक गुण। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्या रहेगा, भौतिक गुण, किसके, विरंजक चूर्ण के भौतिक गुण। तो देखते हैं पहला पॉइंट क्या है, यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। क्या रहेगा, यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। दूसरा, जल में घोलने पर यह दुधिया विलयन तथा Cl गैस देता है। कौन, विरंजक चूर्ण। कहने का मेरा मतलब क्या है कि विरंजक चूर्ण जो होता है वह होता है क्या, जल में घोलने पर दुधिया विलयन तथा HCl देता है। कौन, विरंजक चूर्ण। अगला क्या है, रासायनिक गुण में, विरंजक चूर्ण के बारे में चलते हैं। रासायनिक गुण में क्या है, यह तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके नवजात ऑक्सीजन देता है, जो रंगीन पदार्थ को क्या कर देता है, रंगहीन कर देती है। कौन, विरंजक चूर्ण। तो मैंने आपको भौतिक गुण और रासायनिक गुण बताए हैं, क्या, कि यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। दूसरा पॉइंट हमने बताया, जल में घोलने पर दुधिया विलयन तथा HCl गैस देते हैं। अगला आपको रासायनिक गुण में बताए हैं कि यह तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तन सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके ऑक्सीजन तथा जो रंगहीन पदार्थ को क्या कर देता है, क्या कर, रंगीन पदार्थ को रंगहीन कर देता है। ये आपको क्या हो गया, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। लास्ट आपका क्या है, उपयोग। चलिए उपयोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आपका उपयोग, उपयोग को टॉपिक देखते हैं, विरंजक चूर्ण के उपयोग। क्या है विरंजक चूर्ण के उपयोग, उसको देखते हैं। विरंजक चूर्ण के उपयोग, पहला पॉइंट क्या है, इसके उपयोग, ऊन को सिकुड़ने से बचाने में, ठीक, वायुमंडल से विषैली गैस हटाने में, ऑक्सीकारक के रूप में, चीनी उद्योग में। तो कितने पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट। उपयोग किसके, विरंजक चूर्ण के, ऊन को सिकुड़ने से बचाने में, वायुमंडल से विषैली गैस हटाने में, ऑक्सीकारक के रूप में, चीनी उद्योग में। ये सब क्या होते हैं, विरंजक चूर्ण के उपयोग हैं। ठीक, ये आपका विरंजक चूर्ण खत्म हो गया। मैंने आपको बता दिया साधारण नमक और विरंजक चूर्ण, जो कि पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक, इतने पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। अगला आपका पॉइंट स्टार्ट होता है। अगला आपका पॉइंट क्या है, स्टार्ट करते हैं। धावन सोडा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, धावन सोडा। चलिए इसमें भी वही प्रक्रिया होगा, कैसे, प्रयोगशाला विधि या बनाने की विधि, प्रयोगशाला विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और
उपयोग, इसमें भी वही प्रक्रिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसमें समझिए कि धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या होता है इसका नाम, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसको देखते हैं, Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या होगा, 10H2O, यही 10H2O। ठीक, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। बनाने की विधि देखते हैं। बनाने की विधि क्या होता है, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3 प्राप्त होता है। फिर कहने का मतलब बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्राप्त होता है। ये लिखा है Na2CO3 लिखा है, ठीक, छोटे लेटर में हो गया, टाइप करने में दिक्कत हो गया था, मिस हो गया था। अगला, Na2CO3 को जल में घोलकर तथा पूरे क्रिस्टल मतलब ये है तथा क्रिस्टलीकरण करने पर धावन सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारीय लवण है। कहने का प्रयोगशाला विधि में या बनाने की विधि में धावन सोडा को सबसे पहले क्या करते हैं, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर उसमें क्या मिलाते हैं, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। किसमें, बेकिंग सोडा में। फिर Na2CO3 मतलब क्या, सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर तथा क्रिस्टलीय करने पर धावन सोडा प्राप्त होता है। यह क्या है, क्षारकीय लवण है। जैसे रिएक्शन आपको हो गया, इसी को यहाँ जहाँ पॉइंट है यहाँ क्या कर दीजिए, प्लस Na2CO3 प्लस H2O गिव्स बनेगा क्या, Na2CO3 इंटू 10H2O। आपने क्या किया, इसी बीच में आपने प्लस कर दिया, बस रिएक्शन आपका तैयार हो गया। यही चीज़ आपका बन जाएगा, ये धावन सोडा हो गया। अगला आपका क्या रहेगा, बनाने की विधि के बाद आपका क्या आता है, धावन सोडा के भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण। क्या है, यह सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय क्या है, प्रक्रम चरण है। यह रहेगा यहाँ, यह सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय चरण है। दूसरा, इसमें क्रिस्टल जल के 10 अणु होते हैं। किसमें, भौतिक तथा रासायनिक गुण एक में बता दिए हैं, इसमें क्रिस्टलन जल के 10 अणु होते हैं। अगला तीसरा पॉइंट, धावन सोडा को गर्म करने पर निर्जल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक, पहला हमने आपको बताया यह सफ़ेद रंग का क्या होता है, क्रिस्टलीय होता है। इसमें क्रिस्टल जल के 10 अणु होते हैं। अगला आपको हमने बताया धावन, यहाँ रहेगा धावन सोडा को गर्म करने पर निर्जल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक, यह आपका लास्ट आपका उपयोग देखते हैं। उपयोग धावन सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, कांच व साबुन बनाने में, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में, कागज व कपड़ा उद्योग में, घरों की सफाई में। ठीक, ये कहाँ था धावन सोडा का उपयोग, कांच व साबुन बनाने में, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में, कागज व कपड़ा उद्योग में, घरों की सफाई में। ठीक, आपको लेसन 2 कंप्लीट करा दिए हैं, थ्योरी पूरा। नोट्स आप तैयार करते रहिएगा लेसन वाइज 10th क्लास। अगर आप पूरी वीडियो को मेरे देखते हैं, सभी वीडियो को, तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट प्राप्त होगा। स्पेशल इसीलिए लेसन वाइज में करवा दे रहे हैं कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए कि जैसे कोई वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो ये आपका क्या था, पॉइंट वाइज मैंने आपको लेसन वाइज आपको करवा दिए अम्ल क्षारीय लवण के बारे में। लेसन 2 केमिस्ट्री क्या था, केमिस्ट्री। ठीक, पेपर में चैप्टर वाइज आप पढ़ के चले जाइए, चैप्टर वाइज पढ़िएगा, पेपर में बहुत लाभ देगा मेरी वीडियो। आप देखिएगा एक बार पेपर दे करके। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा।